बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को बेहद ही बारीकी से दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से और उनकी ही बड़ी वृत्ति श्री परम धाम बड़ी वृत्ति सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी कृत। और आज हमें बढ़ना है नवी भूमिका की ओर। तो आइए सुंदर साथ जी। बाहरी तरफ जो 6000 मंदिरों की जगह आई है, श्री रंग महल की नवी भूमिका में महसूस करें। जैसा कि हम जानते हैं कि एक मोटा हम हिसाब लेते हैं प्रत्येक भूमि का, तो 6-6 हजार मंदिरों की तो हारे। अगर आगे हवेलियों के फिरावे, तो बाहरी हार जो 6000 मंदिर हैं, इस जगह पर कमर भर ऊंचा त्रिपोली के साथ लगता हुआ एक चबूतरा घेर कर आया है। जो बाहरी हार मंदिरों की जगह है, वो जगह कमर भर ऊंची उठ गई। घेर कर जो 5999 मंदिर आए हैं, वो जगह कमर भर ऊंची उठ गई। ये एक मंदिर का चौड़ा और 6000 मंदिर का लंबा। और इस चबूतरे के भीतरी तरफ किनार पर 6000 मंदिर की दीवार चारों तरफ घूमी है। ये देखिए सुंदर सा जी। अब ये बाहरी हार मंदिरों का स्थान है। ये जगह कमर भर ऊंची हो गई। इन त्रिपोलिये से ये जगह कमर भर ऊंची है। और यहाँ पर ये देखिए, 6000 मंदिर की दीवार बराबर घूम रही है। एक बार मैं निशान लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दीवार 6000 मंदिर की बराबर दीवार पूरी गोलाई में घूमती हुई आ रही है। ये भीतरी दीवार पूरी 6000 मंदिर की दीवार हो गई, लेकिन इस दीवार में अपने को दरवाजे मिल रहे हैं 5999। अब इन त्रिपोलिये में खुद को हम महसूस करें कि हम इन त्रिपोलिये में हैं और मुख हमारा है इन बाहरी तरफ। हमारा मुख है इन बाहरी दीवार की तरफ। तो यहाँ पर ये जो बाहरी हर मंदिर का स्थान है, ये जगह कमर भर ऊंची है। तो वो कमर भर ऊंचा चबूतरा, फिर उन चबूतरे पर अपने को मंदिरों की दीवार, मंदिर मंदिर की हद पर थम, अक्षी थम, उन पे अक्षी मेहराबें, 12 हाथ की चित्रकारी, ठीक मध्य दरवाजा, उन दरवाजे के आगे चांदा और चांदे से उतरती सीढ़ियां। तो घेर कर अपने को 5999 चांदा। और एक एक चांदे की सुंदरता को हम देखें। एक एक चांदा कैसे नगीनों सा जड़ा एक सुंदरता के साथ इन पहली गली में, इधर से हम देखें तो इन तीसरी गली में कैसे चांदों से उतरती सीढ़ियां। और अपने को ये 6000 मंदिर की दीवार, जिसमें मंदिर अपने को 5999 नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे चांदा 88 हाथ का और दाएं बाएं 56-56 हाथ की दीवार धाम दरवाजे के सामने। तो इस प्रकार से अपने को जो अभी तक हमने पढ़ा, एक बार मैं वापस देखती हूँ। ये देखिए, बाहरी तरफ जो 6000 मंदिरों की जगह आई है, इस जगह पर कमर भर ऊंचा त्रिपोली के साथ लगता एक चबूतरा घेर कर आया है। जो बाहरी 6000 मंदिरों की जगह है, उस जगह पर ये एक मंदिर का चौड़ा, 6000 मंदिर का लंबा। इस चबूतरे की भीति किनार पर 6000 मंदिर की लंबी दीवार घूमी है। ये दीवार बाहरी हर मंदिरों की भीतरी दीवार हुई। अब इस दीवार पर एक कम 6000 अक्षी थम 44 हाथ ऊंचे आए हैं, 5999। फिर उनके ऊपर 44-44 हाथ की अक्षी मेहराबें आ गई। फिर एक एक बड़ी मेहराब में 3-3 अक्षी मेहराब आने से मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं अक्षों में अनेक प्रकार की चित्रकारी। इस चबूतरे की बाहरी किनार पर मंदिर मंदिर की हद पर 5999 थंब आने चाहिए थे, परंतु 201 हाथ आने से 201 जो गुर्ज आए हैं, इसलिए कम हो गए और थंब हो गए 5798। अब यहाँ पर हम यहाँ हैं, हमने पहले इन मंदिर दीवार की शोभा देख ली। घेर कर अपने को 5999 मंदिर नजर आ रहे हैं। मंदिर नजर आ रहे हैं। अभी क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। तो इन 3 सीढ़ी ऊंचे चढ़ने के लिए अपने को चांदे मिल रहे हैं। जब हमने चांदों से पार करके मध्य मेहराब से यहाँ आ गए,
तो यहाँ मंदिर मंदिर के अंतर पर ये थंब आ गए, ये थंब आ गए। थंब इस हिसाब से 5,999 मंदिर है तो थंब भी 5,999 होने चाहिए। पर थंब कम हो रहे हैं क्योंकि 201 जगह पर ये गुर्ज आए हैं अपनी संपूर्ण शोभा सहित। इन गुर्जों की, जैसे गुर्ज हम देखते हैं ना कि दो जहां पहल मिलते हैं, 33 हाथ इधर से लिए, 33 हाथ इधर से लिए, तो वो जो 66 हाथ की दीवार है गुर्ज की पूरी आई है। तो इन मंदिरों की बाहरी दीवार जब हम कम कह रहे हैं तो 66 हाथ की दीवार नहीं है, 33 हाथ की दीवार अपनी जगह पे आई है, जो गुर्ज की भीतरी दीवार हुई। बुर्ज की भीतरी दीवार पूर्ण शोभा सहित, उनमें 2 दरवाजे, 4 जाली द्वार अपने को मिलते हुए। तो जो थंब 5,999 आने चाहिए थे वो थंब आए 5,999 में से 201 माइनस कर लो, तो इतने थंब अपने पास आए। ये हो गया अपना कि थंब 5,798 आए। फिर इन थंबों और गुर्जों पर मेहराबें खुली शोभा ले रही है। सुंदर मेहराब आएगी ना उन थंबों के ऊपर भी। ये देखिए, इस वाले नक्शे से हम देखें, ये देखिए ये थंब आ रहे हैं। अब ये थंब आपस में ऐसे मेहराब डालेंगे और ये थंब इन थंबों के साथ भी मेहराब डालेंगे। ये देखिए मैं बना के दिखाती हूँ। ये थंब इस तरह से मेहराब डालेंगे, खुली मेहराबें हो गई ना, ऊपर छत आ जाएगी, और इधर से इस तरह से भी मेहराब डलेगी। तो इन पे अब 5,999 मेहराबें भी आ गई। इस तरह से मेहराबें आएंगी। और जहां गुर्ज पे मेहराब पड़ रही है वो मेहराब, ये 100 हाथ की मेहराब है, गुर्ज पे जब मेहराब पड़ेगी वो 33 हाथ कम हो जाएगी। ये देखिए, फिर इन थंबों पर तथा गुर्जों पर मेहराबें खुली शोभा दे रही है। इन बाहरी मंदिर के स्थान पर नवी भूमि में मंदिर नहीं आए हैं, केवल भीतरी तरफ दीवार आई है, जिससे एक ढलान 6,000 मंदिर की दिखाई दे रही है। अब इन बाहरी हार मंदिरों की जगह मंदिर नहीं आए, सिर्फ भीतरी दीवार आई है, तो अपने को ये 6,000 मंदिर की दहलान नजर आ रही है। आप धाम दरवाजे से परिक्रमा करना शुरू करो, वापस धाम दरवाजे तक आ जाओगे, कोई दीवार बीच में आड़े नहीं आएगी। पूरब तरफ एक मेहराब 2 मंदिर की आई है, और इस मेहराब में, इस दीवार में जो मंदिर मंदिर के अंतर पर 44-44 हाथ के थंब आए हैं, उन पर और खुले थंबों पर खुली मेहराबें 5,999 आई हैं। अब हम यहाँ देखें, ये महाराज जी का नक्शा निकालते हैं। ये देखिए, ये मेहराबें महाराज जी ने दिखाई ना, ये वाली मेहराबें। तो यहाँ पर तो ये मेहराब 2 मंदिर की है, धाम दरवाजे वाले मंदिर में। बाकी जगह सब मेहराबें, 44-44 की मेहराब, एक एक मंदिर की मेहराब आई है, और ये सब खुली मेहराबें हैं, और घेर कर कुल 5,999 मेहराबें हैं। ये हो गया 5,999। इस प्रकार दीवार के मध्य भाग में, जब भीतरी बात जब करते हैं, भीतरी दीवार की बात, इसी प्रकार ये देखिए यहां से लेते हैं वापिस कि केवल भीतरी तरफ दीवार आई है, जिससे एक ढलान 6,000 मंदिर की दिखाई दे रही है। पूरब तरफ एक मेहराब 2 मंदिर की आई है। इस दीवार में मंदिर मंदिर के अंतर पर 44-44 हाथ के अक्षी थंब आए हैं, उन पर और खुले थंबों पर खुली मेहराबें एक कम 6,000 आई हैं। इसी प्रकार दीवार के मध्य भाग में, जो हम भीतरी दीवार लेते हैं, 33 हाथ का लंबा और 30 हाथ का ऊंचा दरवाजा आया है। उन पर 3 हाथ की मेहराब शोभा ले रही है, और दाएं बाएं अक्षी मेहराबें हैं। 2 तरह की मेहराब हो जाएंगी ना, एक तो अक्षी और एक बाहर खुली, एक मंदिर की हद पर। बाहरी तरफ देखते हैं तो खुली मेहराबें, भीतर की तरफ देखते हैं तो मंदिरों की दीवार जो अक्षी तंबू पर आई है। उनमें जो मध्य की मेहराब है, उनमें 33 हाथ का तो लंबा और 30 हाथ का ऊंचा दरवाजा है।
अब इन दरवाजे से ढलान से निकलकर त्रिपोली की तरफ बढ़िए। कहाँ से बढ़ना है अपने को? आप इन ढलान में हो। ये एक मंदिर की ढलान जो महाराज जी ने अलग ही रंग में दिखा रखी है। इन एक मंदिर की ढलान में हो और भीतर की तरफ आपको बढ़ना है। तो क्या शोभा मिलेगी? ढलान से निकलकर त्रिपोली की तरफ आइए तो दरवाजे के आगे 33 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चौक, जिसके दाएं बाएं कमर भर की सीढ़ी उतरी है। एक चांदे से दूसरे चांदे में 66 हाथ का फर्क आया है। पूर्व तरफ मध्य भाग में एक मंदिर का लंबा 88 हाथ का ऊंचा दरवाजा आया है। तो इस दरवाजे के दाएं बाएं आधे आधे मंदिर की दीवार आई है। इस दरवाजे के पश्चिम तरफ एक मंदिर का लंबा उत्तर से दक्षिण और 33 हाथ का चौड़ा पूर्व से पश्चिम कमर भर ऊंचा चौक आया है। इस चौक के उत्तर दक्षिण तरफ कमर भर की सीढ़ी उतरी है। चौक और सीढ़ियों के पश्चिम तरफ कठेड़ा। इस चांदे के चौक के दाएं बाएं 83 हाथ की दूरी पर एक एक चांदा और आया है। ये दहलान के पश्चिम तरफ आए हैं, ये देखिए। अब चांदों की बात हुई कि जो अपने पास 5,999 चांदे, अब इन चांदे से हमारे हैं देखिए 33 हाथ का दरवाजा, तो 33 हाथ का चबूतरा, दाएं बाएं तीन तीन सीढ़ी और इस तरफ कठेड़ा। अब ये चांदा, अब इन दोनों के बीच में कितना फर्क है? 33 हाथ इधर से, 33 हाथ इधर से, 66 हाथ का फर्क है। लेकिन जब हम धाम दरवाजे वाले हाथ में आते हैं, महाराज जी ने अभी इसको बहुत आसानी से बता दिया। एक मंदिर का दरवाजा अगर हम जानते हैं 88 हाथ का दरवाजा है, तो 88 हाथ का ये दरवाजा हुआ, 56 56 हाथ की दीवार हुई, और इधर 33 हाथ की दीवार हुई। तो इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस होगा। एक बार मैंने नक्शे भी बनाए हैं, उसमें देखते हैं। ये देखिए, अब इन मंदिरों की दीवार में जो घेर कर मंदिर आए हैं, ये दरवाजा 33 हाथ की दीवार इधर, 33 की इधर, तो दोनों मिला के दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहा? 66 हाथ का। अब इधर ये देखिए चांदे की शोभा, सीढ़ियों की शोभा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 88 हाथ का चांदा हो, इधर 56 की दीवार, इधर 33 की दीवार, तो यहाँ पे टोटल डिफरेंस इधर रहेगा। और महाराज जी के हिसाब से आसानी से करना है तो ये दरवाजा एक मंदिर का, तो इधर 50 हाथ और इधर 33 हाथ, तो 83 का। तो जैसे दिल में बैठे, तो यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है धाम दरवाजे के दोनों तरफ। तो ये शोभा हुई। और एक एक चांदे की हम शोभा देखिए कि एक चांदा हम ये देख रहे हैं तो कितना प्यारा लग रहा है। ये दरवाजा भी नॉर्मल सा ही है, लेकिन धाम का दरवाजे कितने सुंदर होंगे। रत्नों के, नगों के, जवाहरातों के, उन पे डिजाइन जवाहरातों का, कुंडे सांकल जवाहरातों के। तो ये दरवाजा भी कितना सुंदर, दाएं बाएं दीवार भी कितनी प्यारी। तो भीतर की तरफ वो जो 5,999 चांदे, अगर हम ये भी देखते हैं अलग अलग रंगों में, तो कितना प्यारा लगता है। फिर इन स्थान पर भी सुंदर चित्रामन होगा, है ना। और एक एक चित्रामन चेतन है, ये एक एक फूल चेतन है। वो सुगंधी का आलम, वो एक एक सीढ़ी पर आई सुंदर गिलम, इन चौक पर सुंदर गिलम, फिर ये द्वार कितना सुंदर, तो घेर कर उन मंदिर की दीवार कितनी प्यारी। ये अपना हुआ चांदों का बयान। अब आगे आते हैं छज्जा चारों तरफ का। अभी तक हमने क्या देखा कि हम भीतर त्रिपोलिये में हैं, बाहरी हर मंदिर की ओर जगह का ध्यान देते हैं, तो वो स्थान कमर भर ऊंचा सबसे पहले। अब कमर भर ऊंचा है तो उन भीतरी गली में उतरने के लिए अपने कुछ चांदे मिल रहे हैं घेर कर। चांदों से हमने उन द्वार को जैसे ही पार किया, उन भीतरी दीवार को जैसे ही पार किया, तो हम देखते हैं मंदिरों के स्थान पर यहाँ तो दहलान है, मंदिर मंदिर के अंतर पर थंब आए हैं, वो सुंदर मेहराबें आई हैं। और फिर अब देखेंगे इन एक मंदिर की जगह के आगे एक मंदिर का छज्जा निकलता हुआ। इन 10 मंदिर के हाथ में दो गुर्ज और 8 थंबों के ऊपर जो 9 मेहराबें आई हैं, इन मेहराबों के बाहर पूरब तरफ 10 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा आया है। इसके दाएं बाएं एक एक मंदिर का चौड़ा छज्जा आया है। वे इस बड़े छज्जे से आकर एक मंदिर की जगह में मिल गया है। और इस छज्जे की किनार पर 10 कम 6,000 थंब आए हैं।
और थंबों के बीच में कठेड़ा शोभा ले रहा है। ये देखिए, अब ये अपना 10 मंदिर का हांस, ये अपना 10 मंदिर का हांस, दोनों गुर्जों के बीच में 9 मेहराबे। अब यहाँ पे 2 मंदिर का चौड़ा, 10 मंदिर का लंबा छज्जा नीचे से आ ही रहा है। अब यहाँ पे 33 हाथ के छज्जा आके लगता था और एक सीढ़ी नीचे होता था, और यहाँ पे सीढ़ी उतरने के लिए होती थी उन छज्जे पे। लेकिन यहाँ पे देखो, एक मंदिर का छज्जा निकला, वो छज्जा आके इससे मिल गया। अब इस छज्जे की बाहरी किनार पर भी थंब आए हैं, है ना, बाहरी किनार पर भी थंब आए हैं। अब महाराज जी ने बताया यहाँ पर थंब आए हैं 5,900, कितने बताए, 91 या 90? इन पे थंब आए हैं 10 91। कम, 6,000, 10 कम 6,000 थंब आए हैं, है ना, 5,990 थंब आए हैं। तो ये देखिए, 10 थंब तो यहाँ हो ही गए, 10 मंदिर के हांस के पूरब में 10 थंब तो यहाँ आ ही रहे हैं। अब घेर कर यहां से यहां तक 5,990 थंब आए हैं, 5,990 थंब, और उनके बीच में कठेड़ा। तो एक मंदिर का छज्जा, अब अपने पास जगह कितनी हो गई, 2 मंदिर की, 2 मंदिर की जगह हो गई। लेकिन अगर इन शोभा को देखें तो गुर्ज तो अपने स्थान पर आ रहे हैं। देखिए महाराज जी ने कैसे रेड कलर में दिखा रखे हैं, गुर्ज अपने स्थान पर आ रहे हैं। तो जब हम इसको देखेंगे दूर से, तो घेर कर 2 मंदिर की चौड़ी और 6,000 मंदिर की लंबी ये दहलान अपने को 201 झरोखों के रूप में नजर आएगी। पूरब दिशा का झरोखा 10 मंदिर का लंबा, 3 मंदिर का चौड़ा। अब ये झरोखा है 25 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा। बाकी सब झरोखे 30 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े। और थंबों की 2 कतारें, एक थंब की कतार ये रही, एक थंब की कतार ये रही। और प्रत्येक झरोखे में सिंहासन कुर्सियां, जुदी जुदी जिन्नत से सजती सिंहासन और कुर्सियों की शोभा। तो एक बार इसको वापस ले रही हूँ। इन 10 मंदिर के हांस में 2 गुर्ज और 8 थंबों के ऊपर जो 9 मेहराबें आई हैं, इन मेहराबों के बाहर पूरब तरफ 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा जो आया है, इसके दाएं बाएं एक एक मंदिर का चौड़ा छज्जा आया है, जो इस छज्जे के आकर एक मंदिर की जगह में मिल गया है। और इस छज्जे की किनार पर 10 कम 6,000 थंब और इन पे कठेड़ा। हर एक हांस में छज्जे के ऊपर मध्य भाग में सिंहासन है, जिसके ऊपर श्री जुगल स्वरूप आकर बैठा करते हैं। सिंहासन के दाएं बाएं 3-3 हजार कुर्सियां हैं। हर एक कुर्सी पे 2-2 सखी बैठती है। इस प्रकार 201 हांसों के मध्य में सिंहासन, कुर्सियां, अनेक प्रकार की बनक, अनेक प्रकार की शोभा की। इस प्रकार से 201 हांसों में 201 सिंहासन और 12,06,000 सब कुर्सियां धरी है। जिस दिशा में शिराज, श्यामा जी और सखियां बैठते हैं, शिरा जी उस दिशा का बयान बड़ी दूर दूर तक अपनी अंगुली के इशारे से समझाते हैं, दूर दूर तक। अब ये देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर 201 थंब आने चाहिए थे, पर 201 थंबों के स्थान पर गुर्ज आ गए। अब गुर्ज की ये भीतरी दीवार अपने को कैसे लगेगी, वो इस तरह से लगेगी। क्योंकि जब हम बाहर बात करते हैं ना कि बाहर की दीवार नहीं आई, तो उसमें कई बार ये लगता है कि गुर्ज की भी भीतरी दीवार नहीं आई। गुर्ज की भीतरी दीवार अपनी जगह पर आई है। ये देखिए, इसका प्रमाण अपने को मिलता है बड़ी वृत्ति से, लालदास महाराज जी कृत। द्वार 5 तिनके, एक मंदिर बीच दो द्वार, तीन तरफों तीनों भय इस सुख मोमिन जाननहार। प्रत्येक गुर्ज में 5-5 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। एक मंदिर की बाहरी दीवार में 2 दरवाजे, 3 दरवाजे तीनों तरफ की दीवार में, ये सुख मोमिन जानते हैं। यूं ही हर एक भूम में सब भूम यूं ही जान, 3 छज्जे बाहिर 2 मेहराब अंदर पहचान। प्रत्येक भूम में शोभा जानिए, गुर्जों के 3 छज्जे तो बाहरी 3 दिशा में, और 2 मेहराबें अंदर की मंदिरों की दीवार में आई है। और ये देखिए, एक सुंदर दृश्य यहाँ का
मंदिरों की भीतरी दीवार, इन दरवाजे से आपने प्रवेश किया तो आपको चांदा इतना ही चौड़ा, उसके दोनों तरफ सीढ़ियां, और यहाँ से प्रवेश करते हो तो यहाँ पर आपको मंदिर की जगह दहलान मिलती हुई, फिर इसी लेवल में ये छज्जा, और प्रत्येक हांस में सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा। तो ये शोभा हुई अपनी नवी भूमिका की। ये देखिए, नवी भूमिका, ये देखिए, जो आठवीं भूम तक पहलदार शोभा नजर आ रही थी, गुर्ज अलग से नजर आ रहे थे अपने को 66 हाथ बाहर निकले हुए, यहाँ पर एक शोभा गोलाई में आती हुई। अब गुर्ज के आगे भी टोटल 33 हाथ, और मंदिरों के आगे 100 हाथ, तो छज्जा पूरा एक गोलाई में आता हुआ। तो जो 33 हाथ का छज्जा निकल रहा है, उसकी जगह जब 100 हाथ का छज्जा निकलेगा, तो झरोखे की तरह 66 हाथ बाहर निकल रहा है, तो एक झरोखे की तरह यहाँ पर शोभा होती हुई। ये देखिए, ये देखिए गुर्ज के बाहर, गुर्ज अपने स्थान पर आते हुए। तो ये शोभा हुई अपनी नवी भूमिका की। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर हुई? है क्वेश्चन? दीदी जो बाहरी थंब दिखाए जो छज्जों के, जो देहलान के बाद के जो छज्जा निकला एक मंदिर का, उसके जो थंब दिख गिनवाए अभी, कि 8 थंब तो अगर आगे दिखाए, वो पूर्व की देहलान की, हमारे हाँ वो, और द, बाकी के 5,990 गिनवाए, तो 5,998 हुए ना कुल, ये वाले 8 गिनवाए तो आगे। ये तो 10 गिने ना अपन ने, 10। 10 थंब तो ये हो गए, 10 थंबों पे 9 मेहराबे, 10 मंदिर की दहलान पे। अब घेर हाँ। कर अपने पास 5,990 मंदिर हैं, तो 5,990 थंब। मंदिर मंदिर की हद पे थंब आ रहे हैं ना भाई। ये नहीं, थंब तो ज्वाइंट हो गया ना, ये वाला, ये जो आएगा ये वाला तो। हाँ बुर्ज में, इसलिए 8 गिनवाए ना, उसमें एक थंब तो गुर्ज के साथ चला गया ना दीदी। हम्म। 8 नहीं गिनवाए, 8 गिनवाए हैं, 1 मिनट, 8 हाँ मेराबे हाँ, गिनवाई है। 8 8, 9 मेहरा भी गिनवाई और 8 थंब बोले थे। इन मंदिरों की पूर्व तरफ 2 गुर्ज और 8 थंबों पर जो नव मेहराबी खुली आई है। हाँ। हम्म हम्म, इसीलिए मैंने हम्म, हम्म। 998 थंब फुल हो गए, तो थंब तो गुर्ज में आ गए ना, गुर्ज से लगते हैं शायद। भी यहाँ पे ये जो गुर्ज अब थोड़ा बाहर नजर आ रहा है ना, इस गुर्ज की जो मध्य अपन ने देखा था कि दरवाजा हाँ बंद होता है तो पूरा गुर्ज नजर आता है, और हाँ। खुला होता है तो पूरा। लेकिन हम्म, ये थंब इन बाहरी थंबों से इसका नहीं है ना लेन। नहीं ये जो नहीं नहीं बाहरी थंबों से इनका लेन देन नहीं नहीं है, ये नहीं है बाहरी नहीं। थंब तो अपनी जगह आएंगे, तो क्योंकि फिर गुर्ज तो तो अंदर रह फिर गया। हाँ, तो फिर इसमें दीदी थंब ही नहीं आएंगे ना उस दहलान में, तो फिर इसमें दिखाया ना कि 5,990 ही थंब आए। वो दो अक्सी आया ना ये इसलिए। थंब, ये वाले थंब गिने नहीं गए, ये तो पहली भूम हाँ से वो ही दो गिनाए अक्सी जा रहे हैं ना, ये तो पहली भूम से ही अपने को दिखाए जा हम्म रहे हैं। हम्म हम्म हम्म। यहाँ से थंब दिखाए हैं यहाँ तक, ये आए हाँ तो हैं फिर 5,990। हाँ तो इस दहलान में बीच में तो नहीं आए ना दीदी थंब, तो फिर ये 5,990 थंब आएंगे, वो तो बाहरी दहलान के बाहरी थंब इसमें गिनवाए गए जो 2 मंदिर की जगह पे आए। ये 10 थंब नहीं गिने गए ना। इसीलिए 5,990 बोले। यहाँ पर गिनवाए गए, ये देखो, ये 8 थंब, दो हम्म गुर्ज, इन पे 9 मेहराबे, है ना, हम्म और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको छोड़ दो, यहाँ से लेके ये पूरा घेर कर 5,990 थंब। 5,990 मंदिर है ना यहाँ पर।
हाँ यहाँ बस। पर पांच हाँ हजार नौ सौ नब्बे थम। हाँ हाँ जी। और मतलब 5,990 थम, अगर अपन यहाँ की बुद्धि से सोचते हैं तो अपने को यहाँ लग रहा है कि 5,991 होने चाहिए। पर महाराज जी ने जैसे आसानी से सुंदर साथ के चित्त में आ जाए शोभा कि मंदिरों के ठीक सामने आपको थंब मिल रहे हैं पाखी की दीवार के सामने, तो 5,990 मंदिर है तो उनके पाखी की दीवार पे 5,990 आपको थंब मिल रहे हैं, है ना। प्रणाम जी। राम जी। हाँ जी प्रतीक्षा जी। प्रणाम जी। एक क्वेश्चन था कि अभी आपने बोला ना एक हाथ बराबर एक कोस, है ना? हम्म। मैंने गूगल किया तो कोस कोस का है ना बहुत लंबा होता है। बहुत लंबा है। ये वर्णन अपन हाँ। को नवम दसवीं काशी में इतना विस्तार नहीं किया जाता। और जो हरदास माँ जी की वृत्ति में अपन विस्तार पढ़ चुके हैं, एक मंदिर बराबर 100 हाथ, एक हाथ बराबर एक कोस, और फिर आगे विस्तार आ जाएगा कि एक कोस में ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ के कई कोस भी शामिल हो जाएं तो भी उस कोस की बराबरी नहीं कर सकते। तो हम बहुत छोटा ले रहे हैं, हमने अभी एक कोस को नहीं देखा, एक हाथ को नहीं देखा। बहुत बड़ा है एक हाथ। मतलब उसमें ये मान के चलो, ये मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ के तीनों ब्रह्मांड के लाखों करोड़ों कोस भी मिला लो ना, तो उस एक कोस की बराबरी नहीं है। ये वर्णन लास्ट में देते हैं, अभी इतना वर्णन तो महाराज जी ने दे दिया, एक हाथ बराबर एक कोस, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि वर्णन दिया है महाराज जी ने कि सागर की शोभा उन्होंने हमको एक कुएं में बंद करके दे दी। अगर अपन यहाँ दुनिया का भी सागर देखते हैं ना, तो अपन जिस तट पे है बस वो ही नजर आ रहा है ना, उसका दाएं बाएं का नजर आ रहा है ना, सामने का नजर आ रहा है, नहीं नजर आता ना। लेकिन उस सागर की शोभा को अपने को एक कुएं में बंद करके दे दिया। तो ये जो अपने को गिनतियां बताई है ना, बहुत सीमित, कि सुंदर साथ के दिल में कुछ बैठ जाए। हाँ जी। मधु दीदी। प्रणाम जी दीदी। राम जी। ये मेरे दो तीन प्रश्न हैं। एक तो इस पिक्चर में जो खंभों के बीच में छोटा सा दरवाजा दिखा रहे हैं, वो है क्या वहां पे? ये नहीं, खंभों के बीच में एक गोल सा दिखा रहे हैं ना। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये दीवार नाले में। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये ना वो जैसे हो सकता है महाराज जी ने 8वीं भूमि का ही नक्शा उठा के 9वीं भूमि का प्रिपेयर किया होगा, हाथ से बना रहे थे ना, हाँ जी हाँ जी। तो ये दीवार रह गई, इसको हटानी थी। अच्छा, दूसरा दीदी, इसमें जो बुर्ज हैं उनकी अंदर की दीवार बिल्कुल एज इट इज है, जैसे एज इट इज आई है। नीचे से चली आ रही है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि महाराज जी ने आप देख लो पूरे तीनों चारों पैराग्राफ में गुर्ज का कहीं वर्णन नहीं किया। हाँ जी हाँ जी, तो पिक्चर और में फिर भी अब, वैसे दिखाया हाँ हुआ है। पिक्चर में भी दिखाया, फिर अपन ने अभी दो चपैया भी पढ़ी, इन चपैयों में भी आया है कि 5 दरवाजे बराबर ऊपरा ऊपर आए हैं, ये देखिए। एक सेकंड में निकाल रही हूँ। यूं ही हर भूमि में सब भूमि यूं ही जान, 3 छज्जे बाहर 2 ही मेहराब अंदर पहचान। 2 दरवाजे अंदर और 3 छज्जे गुर्ज के बाहर, भूम दर भूम नवो भूमिका में। ठीक है और एक दीदी। जगह और भी वर्णन है, वो मुझे आज मिला नहीं, एक जगह और भी वर्णन है कि भीतर दीवार में 2 दरवाजे भूम दर भूम आए हैं। हाँ, दीदी और एक वैसे भी अगर चेंज होता ना, तो हम्म, महाराज जी इन पैराग्राफ्स में उस चेंज का वर्णन जरूर करते। जी चेंज नहीं है इसलिए वर्णन नहीं हुआ। ठीक है हाँ जी। दीदी। एक प्रश्न और है, जो हमारा 10 मंदिर का हांस है, वो तीसरी भौम से वो 3 सीढ़ी ऊपर हो जाता है। हम्म। तो ये जॉर्दस महाराज जी की वृत्ति के हिसाब से आपने बताया था। ये तो 3 सीढ़ी ऊपर, जहारदास माजी की वृत्त के हिसाब से भी ये छज्जा 3 सीढ़ी ऊपर ही है, ऊपरा ऊपर। ऊपर तक 9 भौम तक। हाँ 9 भूम तक ऊपरा ऊपर कमर भर ऊंचा है। ठीक ठीक है दीदी। हम्म। क्योंकि तीसरी भूम चौथी भूम में ध्यान हो, अपने को 3 सीढ़ी नीचे उतारा था, अगर जहारदास माजी की वृत्त से लेते हैं तो सीधा अपन मंदिरों में उतरे थे, है ना। और अगर बड़ी वृत्त, दूसरी बड़ी वृत्त से लेते हैं तो भी अपन 3 सीढ़ी उतरे थे। दोनों में ही कमर भर ऊंचा बताया है। ध्यान हो जना चौथी भूम में, है ना, जी। कि अगर बड़ी वृत्ति से आए थे तो सीधा अपन 28 स्तंभ के चौक में उतरे थे, और महाराज जी की वृत्ति से कर रहे हैं जवारदस माजी की, तो अपन मंदिर में उतरे थे, तो ये कमर भर ऊंचा ही आया है, तीसरी दीदी, भूमिका से बराबर। यहाँ पे दीदी चांदा की यहाँ पे देखो, यहाँ पे महाराज जी ने आसानी से लिख दिया यहाँ पर
महाराज जी अपने को पहले बता चुके हैं कि 88 हाथ का धाम दरवाजा है हाँ ना। जी, अब जी, यहाँ पे जुगलदास महाराज जी और आसानी से लिख देते हैं कि एक मंदिर का दरवाजा है और 50-50 हाथ की दीवार है। तो यहाँ महाराज जी ने वही हिसाब ले लिया, एक जगह तो लिख दिया यहाँ पर, ये देखो यहाँ तो लिख दिया पूर्व तरफ मध्य भाग में एक मंदिर का लंबा 88 हाथ का ऊंचा दरवाजा आया है। अब 88 हाथ का ऊंचा और एक मंदिर का लंबा बता दिया, जबकि लंबा भी 88 हाथ का ही हाँ जी, है ना। 56-56 हाथ की दीवार है। अगर एक मंदिर का लेते हैं तो अपन आधे आधे मंदिर की दीवार ले लें, क्योंकि जुगलदास महाराज जी एक मंदिर का बताते हैं। और हाँ जी। 88 का लेते हैं तो दाएं बाएं अपने को 56-56 हाथ की दीवार लेनी है। तो इसके आगे चांदा एक मंदिर का आएगा। हाँ, अगर 88 का दरवाजा ले रहे हैं अपन, अपने चित्त में 88 बैठ रहा है तो 88 का चांदा। एक मंदिर का दरवाजा ले रहे हैं तो एक मंदिर का चांदा। जितना ठीक दरवाजा उतना चांदा। ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी। क्लियर है शोभा? ना, नवी भूमिका में इस बाहरी मंदिर के स्थान पर ही केवल चेंज हुआ, बाकी शोभा वैसी की वैसी है ना। और जिस दिशा में बैठते हैं उस दिशा के दूर दूर तक नजारे, पूरब में बैठे हैं तो पूरब के नजारे, दक्षिण में बैठे हैं तो दक्षिण के, पश्चिम में बैठे हैं तो पश्चिम, उत्तर में बैठे हैं तो उत्तर के नजारे। ये देखिए, अब इस नक्शे में भी हम देखिए भीती दीवार अपनी पूरी शोभा सहित, और इन मंदिर के छज्जे के ऊपर ही यहाँ पर 10वीं चांदनी का छज्जा। ये देखिए, बिल्कुल नवी भूमिका का बिल्कुल सही दृश्य है। ये देखिए, बारियार मंदिर का स्थान और ये एक मंदिर पर का छज्जा, किनार पर कठेड़ा, थंब, मेहराबे। ये देखिए, यहाँ थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है अपने को लगे, पर एक ही लेवल है यहाँ पर। अब इन्हीं थंबों की छत पे अपना 10वीं चांदनी का छज्जा आएगा। ये देखिए, शानदार। तो ये शोभा हुई अपनी नवी भूमिका की। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है या जयकारा बुलाए? बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।